अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि पूरा महीना सिर्फ किचन में ही निकल जाए। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ सिंपल डेली हैबिट शेयर की थी जो घर को मैनेज करती है और टाइम सेव करती है इबादत के लिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे रमज़ान किचन सिस्टम जो मुझे रोज़ काम से ज़्यादा इबादत के लिए टाइम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टर इफ्तार लिस्ट। सबसे पहले जो चीज़ मैं करती हूँ वो है मास्टर इफ्तार लिस्ट। ये कुकिंग नहीं, प्लानिंग सिस्टम है। रोज़ ये सोचना आज क्या बनाना है सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले लेता है। मैं रोज़ ये डिसाइड नहीं करती कि क्या बनाना है, मैं सिर्फ ये डिसाइड करती हूँ कौन सी कैटेगरी का क्या आइटम आज आएगा। मेरे इफ्तार में 3 फिक्स्ड कैटेगरीज है, जैसे कि फ्राइड, स्वीट्स, ड्रिंक। जब कैटेगरी फिक्स होती है ना, दिमाग थकता नहीं है और इफ्तार पीसफुली हो जाता है। इस स्टेज पर मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, सिर्फ डिसाइड करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि रमज़ान में सिर्फ चीज़ें या डिशेज़ को मुझे रोटेट करना पड़ता है, बार-बार डिसाइड नहीं करना पड़ता। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये मेरी मास्टर इफ्तार लिस्ट बनाई है। इसमें जो फ्राइड आइटम्स हैं उसमें मैंने 6 से 7 आइटम्स लिख लिए हैं। स्वीट्स में 4-5 आइटम्स लिख लिए हैं और 2-3 ड्रिंक्स लिख लिए हैं। बस अब हर डेली मैं क्या करूँगी, इसमें से हर कैटेगरी में से एक डिश निकालूंगी और मेरा एक दिन का इफ्तार रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मंडे के लिए डिसाइड किया है समोसे, फ्रूट सलाद और रूह अफ़ज़ा, और खजूर तो कॉमन है। तो इस तरीके से मेरा जो डेली इफ्तार बनाने का टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये लिस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। सिर्फ मुझे जो मेरे आइटम्स होते हैं उसको रोटेट करना पड़ता है। इससे डेली अलग-अलग डिशेस भी होती हैं और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। टिप नंबर 2 है बेस प्रेप सिस्टम। मैं फुल मील प्रेप नहीं करती क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और हम जब एक बार फुल मील प्रेप करके रख देते हैं ना, फॉर एग्जांपल वेज कटलेट्स हो गए, अगर हम उन्हें पहले से बना के स्टोर कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है उसकी वो जो फ्रेशनेस वाली बात होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को बनाकर स्टोर या फ्रीज करने में बिलीव नहीं करती। मैं सिर्फ बेस रेडी करती हूँ, जैसे कि चनों को बॉईल करके स्टोर कर लिया, दाल बॉईल करके स्टोर कर ली, अनियंस को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चॉप कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया, एक बेसिक चटनी बना ली, हरी चटनी, बस। इससे मेरा 30 से 40% काम पहले ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोज़ का खाना फ्रेश ही बनता है। और मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि हम अपने किचन में किस तरह के गैजेट्स या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा टाइम ज़्यादा सेव करते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को फ्रीज़ करके रखने से, है ना। जैसे कि सिंपल अगर मैं प्याज की कटिंग या चॉपिंग की बात कर लूँ, तो जैसे कि ये एक आलू छीलने वाला होता है ना, इससे हम आलू के चिप्स वगैरह बनाते हैं। अगर हमें किसी दिन इफ्तार में प्याज के पकौड़े बनाने हो तो हम फ्रेश प्याज को सिर्फ छील के अगर इस पे घिसेंगे तो ये फौरन ही 2 मिनट भी नहीं लगते और इतनी जल्दी जल्दी इसमें प्याज मतलब अच्छे से कट जाती है। तो मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ टाइम को सेव करना है किचन में, वो क्या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसपे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट हाँ, जब बात चिकन या फिर गोश्त की होती है तो उसको मैं ज़रूर मैरिनेट करके फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। लेकिन इसमें भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़ किया है गोश्त या चिकन, उसको मैं 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर लूँ। तो मुझे लगता है कि फुल मील प्रेप से बेटर है कि हम बेसिक प्रिपरेशंस कर लें, और बेसिक प्रिपरेशन में भी अगर हम अपने किचन में कुछ स्मार्ट गैजेट्स या टूल्स यूज़ करते हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना और फिर उसे इफ्तार के टाइम पे निकाल कर फ्राई करना या यूज़ करना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रही, बट मैं पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ चीज़ों को फ्रीज़ करके यूज़ करना। टिप नंबर 3, फ्रिज एंड फ्रीजर जोन्स। रमज़ान में सब कुछ हम फ्रिज में ही रखते हैं, और अगर फ्रिज ही क्लटर्ड हो या हद से ज़्यादा बॉक्सेस और सामान से भरा हुआ हो ना, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा चीज़ें ढूंढने में ही निकल जाता है। इसलिए फ्रिज को हमें स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। हम अपने फ्रिज को 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, सहरी जोन, इफ्तार जोन और डेली यूज जोन। ऐसा करने से हमारे 5 से 10 मिनट तो ऐसे ही सेव हो जाते हैं। आने वाला व्लॉग जो है वो मेरा इसी पर बेस्ड होने वाला है कि कैसे मैं अपने फ्रिज को रमज़ान रेडी करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। टिप नंबर 4, 1 यूटेंसिल रूल। ये सीरियसली एनर्जी सेविंग होता है। कम बर्तन, कम सफाई, ज़्यादा टाइम।
इसमें हमें क्या करना है, 1 बाउल रखना है वेस्ट के लिए, एक ही चॉपिंग बोर्ड रखना है और लिमिटेड सर्विंग डिशेस को रखना है। कई बार क्या होता है, डिश एक होती है बट उसको सर्व करने के जो स्पून्स होते हैं ना, वो अनएक होते हैं। एक चम्मच इधर से उठाया, दूसरा उधर से उठाया और ढेर लगा दिया। ये नहीं करना है, हमेशा फॉलो करना है 1 यूटेंसिल रूल। कई बार हम कटिंग और चॉपिंग करते हैं ना, तो काउंटर टॉप के जिस हिस्से में खड़े होके जिस चीज़ की कटिंग करी उसके छिलके वहीं छोड़ दिए, ये भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर बास्केट या प्लेट रखना है कि जो जो भी चीज़ें हम किसी चीज़ की चॉपिंग करें, उसका जो वेस्ट निकले ना, उसको हमें एक ही जगह पे रखना है, एक ही चीज़ में रखना है। जब हम इफ्तार बनाते हैं और अगर जॉइंट कुकिंग भी करते हैं ना, तो भी हमें कोशिश यही करना है कि जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उनको स्मार्टली यूज़ करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि ज़्यादातर ना ऐसे बर्तन लें या अपना इफ्तार ऐसे बर्तनों में सर्व करने की कोशिश करें जिसमें आपका खाना गर्म रहे। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कैसरोल या जिसको हॉट पॉट बोलते हैं वो लेकर आई हूँ। कई बार क्या होता है, हम इफ्तार बना लेते हैं जल्दी और फिर वो रखे रखे ठंडा हो जाता है, तो इफ्तार के टाइम पे मज़ा नहीं आता है। इसलिए अगर आपको गर्म रखना है तो आप इस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ करें जिसमें अगर आप खाना रखें टिप तो नंबर 5 है नाइट रीसेट फॉर पीसफुल सहरी। सोने से पहले अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोए, काउंटर टॉप्स को क्लियर कर दें, गैस को वाइप आउट कर लें और सहरी में आप जो भी सहरी करते हैं उसको फ्रिज का जो आपने सहरी जोन बनाया है उसमें रख दें। जैसे कि अगर आप पराठे खाते हैं, मैं पराठे खाती हूँ, तो मैं आटा पहले से गूँथ कर अपने सहरी जोन में रख देती हूँ। दही लेती हूँ, दही को भी मैं अपने फ्रिज के सहरी जोन में रखती हूँ। फ्रूट्स खाती हूँ तो फ्रूट्स को भी मैं पहले ही रात में ही कट करके रख देती हूँ। रमज़ान सिर्फ रूटीन का महीना नहीं है, ये सुकून का महीना है और सुकून तब आता है जब किचन और घर दोनों पहले से सॉर्टेड हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हमें रमज़ान का बेस्ट यूज़ करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।